हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। इस समय बहुत सारे आर्टिकल ऐसे पब्लिश हो रहे हैं जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको माइनॉरिटी स्टेटस से हटाने के लिए 7 जजेस की बेंच बना दी गई है। देखते हैं क्या है पूरा मैटर, पूरी जानेंगे इसकी हिस्ट्री को और ये भी देखेंगे क्या रीजन है कि इसको डीलिस्ट किया जा रहा है। एक बात समझ लेना, यहां पर पूरे जो वीडियो के एनालिसिस है उसको समझने से पहले कि जो कोर्ट है वो इस बात के फेवर में है कि इसे माइनॉरिटी स्टेटस से हटा देना चाहिए, बट जो गवर्नमेंट है वो अभी तक सपोर्टिव गवर्नमेंट थी कि नहीं इसको माइनॉरिटी स्टेटस में रखा जाए। लेकिन 2016 मतलब मैं कह सकता हूं जो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट है कि हाँ इसके माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर देना चाहिए। पूरे इस एनालिसिस को कंपाइल करेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलता कैसे, दूसरा जानेंगे कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था क्या था, कोर्ट का क्या रूप था, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है इंडिया में। देखा जाए तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज यहां से पढ़ के आई। आपने इसके पहले अपने वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी यहां से थे, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर जावेद अख्तर यहीं से पढ़े हुए थे। आपने लाला अमरनाथ क्रिकेटर का नाम सुना ही होगा। यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन इनको भूल सकता है। तो ऐसे ध्यानचंद इंडिया में हॉकी के जादूगर, ये सब लोग यहीं से पढ़ गए हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि बहुत ही फेम वाली यूनिवर्सिटी है इंडिया की। आगे अगर हम देखेंगे पहले इस बात को देखेंगे क्या होता है यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या जिसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है वो क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट 30 का 1 कहते तो ज्यादा अच्छा रहता, उसमें 30 का 2 सॉरी, उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किसी मुस्लिम ने किया हो, इस्टेब्लिशमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कोई मुस्लिम संभाल रहा हो और जो इसकी फंडिंग कर रहा हो, यहां पर फंडिंग लिखा ना, कहीं फंडिंग कर रहा हो वो भी कौन हो, यहां पर मुस्लिम हो, तो क्या होगा, ऐसी यूनिवर्सिटी को हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। तीनों चीजें याद रखना। और प्रॉब्लम क्या है कि इस समय इसको जो फंडिंग करने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बस यहीं से ये बात निकल के आ रही है, जब फंडिंग वहां से हो रही है तो कैसे माइनॉरिटी स्टेटस में रखा जाए कि नहीं। और एक बात समझना, जो एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, भले ही एस्टैब्लिशमेंट सर सैयद अहमद खान ने क्यों तुम्हें मान गया कि यहां से माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए तो बीच में इसके गवर्नर जनरल जो होते थे इंडिया के, वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो नहीं कहा गया कि उस समय भी कोई मुस्लिम इसका एडमिनिस्ट्रेटर था। तो दूसरा बात यहां से निकल गई क्यों इसके माइनॉरिटी स्टेटस को हटाना चाहिए। तीसरा, 1951 के बाद यहां पर इंडियन प्रेसिडेंट जिसको लीड करने लगे, तो अगर प्रेसिडेंट की बात है तो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास चलेगी, गवर्नमेंट के पास चलेगी। तो वहां से भी ऐसा मेंशन होगा कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और उस बेस पर यहां पर फंडिंग, अगर मैंने कहा फंडिंग भी कौन कर रहा है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो भी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। और ऐसे करके यहां पर इसमें केस बना। 2019 में 5 जज बेंच थी और भी रिसेंटली कॉल किया कि 7 जजों की एक बेंच बनाई जाए जो इसका ये डिसीजन करे कि क्या इसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे समझ से पूरा मैटर समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले 1875 के आसपास, थोड़ी सा बाद में, यहां पर एएमयू मतलब एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की गई। करने वाले कौन थे, सर सैयद अहमद खान। एक बात समझना, सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे। उनको ऐसा लगा कि जो इस्लाम है उसे थोड़ा सा धर्म के अलावा एजुकेशन में भी अपना फोकस करना चाहिए, और उस कारण से उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। उन्होंने सोचा कि कैम्ब्रिज और दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी है उसकी तहत ही हम लोग ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, थोड़ा सा इंग्लिश मॉडल में काम करेगी, और वो बनाएंगे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाएगा। जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया उसको बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। और जो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो एक्ट 1920 में आया। और याद रखना, अगर आज की बात करें कि इसको बीच में इसमें 1920 में ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको लीड करने लगे थे। अब इसकी आज की बात करें, आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी नेम फेम वाली, जिसमें आज इसमें 108 डिपार्टमेंट थे। याद रखना, जब स्टार्ट की गई थी तो 15-16 डिपार्टमेंट ही थे, लेकिन आज इसमें 108 डिपार्टमेंट है। 1200 एकड़ में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। 7 कॉलेजेस है, डिफरेंट कॉलेज को लीड करता है। लगभग 13.50 लाख बुक्स इसकी लाइब्रेरी में मेंशन है, और 80 इसमें हॉस्टल बने हुए, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो माइनॉरिटीज स्टेटस है
उसको चैलेंज करने के लिए पहली बार जो कंट्रोवर्सी जनरेट होती है वो 1967 में होती है। 1967 में कोर्ट में केस जाता है, यहां पर अजीज बसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस जाता है, और इसमें से सेम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसकी माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर, सॉरी हाई कोर्ट ने कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसकी माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर देना चाहिए। और हवाला वही दिया कि इसको लीड करने वाले इसके प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट इसको लीड कर रहे हैं, तो इससे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि माइनॉरिटी खत्म कर दीजिए। मैंने कहा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा फेवर करेगी। उस समय इन 1981 आई थिंक सबको पता होगा, इंडिया में जो गवर्नमेंट, और कह सकते हैं कि वो कांग्रेस रूल चल रहा था वहां पर 1981 इसको पूरा इस बिल लाया गया और बिल से पूरे से अमेंड कर दिया गया। फिर से उसको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको फिर से माइनॉरिटी स्टेट्स को रिटेन कर दिया गया। ना समझना, फिर से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई 2005 में। 2005 शायद आपको पता है 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद यूपीए 1 जिसे हम कहते हैं कि मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और वहां से फिर से एक नया रूल अप्लाई किया गया। नया रूल में कहा गया कि जो नीट बेस पर, नीट सब जानते हो, नीट बेस पर जो मेडिकल के एडमिशन होते हैं, मास्टर्स में मेडिकल के, उसमें 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा मुस्लिम्स को। तो मतलब रिजर्वेशन को चेंज किया गया। यहाँ पर जब रिजर्वेशन को चेंज किया गया, कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस उसको मिला हुआ है तो कर सकता है। और जैसे ऐसा कहा तो फिर से इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, और अगले साल 2006 में इसका डिसीजन है, 2006 में इसका डिसीजन आता है। हाँ, 2006 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये बात थी इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया कि ये पावर में नहीं है। पावर में नहीं, ये समझना कि ऐसा नहीं कर सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि उसे माइनॉरिटी स्टेटस के बाद उसे 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसको खत्म कर दिया। इसके अगेंस्ट में समझ आए, इसको हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो याद रखना उसको पिटीशन डालने में एक गवर्नमेंट भी थी जो कह रही थी कि नहीं, उसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। मैं ये यहां तक बात बता 2014 के पहले की, 2016 आया, और 2016 में याद रखना इस बात को कि इस माइनॉरिटी स्टेटस में जो एक अपील गवर्नमेंट ने दी 2016 में, उस अपील को वापस कर लिया गया और कहा गया कि हम नहीं चाहते कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और जैसे ऐसा कहा गया तो उसके बाद 2019 में 5 जजेस यहां पर बेंच बनाई गई, और 5 जजेस बेंच को अभी कैंसिल कर दिया गया, और अब इसे 7 जज 2024 में 2024 में 7 जजेस की बेंच बनाई गई। ये क्या इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं गारंटी करता हूं कि इस साल जमकर न्यूज में रहने वाला है कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखेंगे आगे क्या होगा। न्यूज को हम लोग फॉलो करते रहेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।